बोलिए सद्गुरु महाराज की जय। गुरुदेव महाराज की जय। अथ ब्रह्मवेदी। ब्रह्मवेदी अर्थात ब्रह्मदेव जी के गुणों की स्तुति करने वाली वाणी होती है। बाबा का जो नित्य नियम है उसमें अथ गुरुदेव के अंक के बाद ब्रह्मवेदी आती है। आइए उसका पाठ करते हैं हिंदी सहित सरल भाषा में। ज्ञान सागर अति उजागर निर्विकार निरंजनम ब्रह्म ज्ञानी महाध्यानी सत सुकृत दुख भंजनम। सतगुरु गरीबदास महाराज जी कहते हैं कि पार ब्रह्म प्रभु ब्रह्मदेव जी के ज्ञान सागर हैं और तेज पुंज प्रकाश स्वरूप हैं। उनमें कोई भी विकार नहीं है और वह माया में आँखों के देखने में नहीं आते। वो अनुभव रूपी हैं। माया वाली आंखें दृष्टि से नहीं देख सकती परमात्मा, क्योंकि अनुभवगम में अनुभव से ही, अपने अनुभव से, दूसरे के से भी नहीं, अपने अनुभव से देखने में आते हैं। उस ब्रह्मदेव को जानने वाले अर्थात उसका ध्यान करने वाले को ही ज्ञानी और ध्यानी कहा जाता है। उस सत्पुरुष का ज्ञान और ध्यान करने से समस्त दुख मिट जाते हैं, दूर हो जाते हैं। कोई भी देव उसका रास्ता नहीं रोक सकता। जिसने अपनी साधना कर ली है वही देव हो जाता है और उससे सब हाथ जोड़कर प्रेर करने लग जाते हैं। अब सतगुरु जी इस काया के भीतर सूक्ष्म काया के समस्त कमलों का वर्णन करते हैं, जो हमारे अंदर कमलों का वास बताया है ज्ञान योग में। जैसे ऋषि मुनि योग वाले इसका प्रचार प्रसार करते हैं। मूल चक्र गणेश वासा रक्त बरण जहाँ जानिए किलिया में जाप कुलीन तज सब शब्द हमारा मानिए। मूल चक्र जिसे मूलाधार कहते हैं, यह गुदा स्थान में होता है। जहाँ नीचे हम बैठते हैं उस स्थान में होता है। यहाँ गणेश जी का निवास है। इस कमल का रंग लाल है। यह 4 पंखुड़ी का कमल है। इस कमल में प्राण स्थिर करके साधक जन किलियम शब्द का जाप करते हैं। सदगुरु जी कहते हैं कि हमारा वचन मानकर बुरे विचारों का त्याग कर देना चाहिए। जब हम इसका जाप करते हैं इस शब्द का, तो हमारे बुरे विचार समाप्त हो जाते हैं, उन पर काबू पा जाते हैं। स्वाद चक्र ब्रह्मा दिवासा जहाँ सावित्री ब्रह्मा रहे ओम जाप जपंत हनसा ज्ञान योग सतगुरु कहे। मूलाधार के ऊपर जनेन्द्री में स्वाद चक्र यानी स्वादिष्ठान चक्र है। वहाँ सृष्टि को पैदा करने वाले ब्रह्मा जी सावित्री सहित निवास करते हैं, अपनी नाभि के और नीचे के चक्कर से बीच में। इसका श्वेत रंग है, सफेद रंग है और 8 पंखुड़ियों का कमल है, जहाँ योगीजन प्राणों को स्थिर करके ओम बीज मंत्र का जाप करते हैं। इस उपासना को सतगुरु जी ज्ञान योग कहते हैं। जो ये उपासना करता है तो इसे सतगुरु जी ज्ञान योग कहते हैं। ज्ञानी जो इंसान है वही इसका बीज मंत्र का जाप करते हैं। नाभ कमल में विष्णु विशंबर झाल छमी संग वास है हरिय में जाप जपंत हंसा जानत बिरला दास है। स्वाद चक्कर से ऊपर नाभि स्थान में नाभि कमल है, जहाँ जगत का पालन करने वाले भगवान विष्णु और लक्ष्मी का वास है। जो संसार का पालन पोषण करने का परमात्मा ने जिनको काम सौंपा है। इस कमल का रंग सावला। योगी इस कमल में प्राण स्थिर करके हरियम का जाप करते हैं।
हरि ओम कह ले, हरियम कह ले। सतगुरु देव जी का कोई विरला साधक ही इस भेद को जानता है, यानी ज्ञानी ही जो करता है, प्राणायाम करता, ध्यान लगाता है, बैठता है, साधता है अपने आप को, वो ही साधक इस ज्ञान को जान पाएगा। हृदय कमल महादेव देवम सती पार्वती संग है, सोहम जाप जपंत हंसा ज्ञान योग बलारंग है। नाभि कमल से ऊपर हृदय कमल है। इस कमल में भगवान महादेव शंकर जी सती पार्वती के साथ निवास करते हैं। इस कमल का रंग सोने जैसा है। यह 12 पंखुड़ियों का कमल है। इस कमल में साधक जन प्राण स्थिर करके सोहम बीज मंत्र का जाप करते हैं। इस जाप के साथ बहुत शीघ्र ब्रह्म ज्ञान का रंग चढ़ जाता है, मन लग जाता है, नशा हो जाता है। कंठ कमल में बसे अविद्या, ज्ञान ध्यान बुद्धि नाश ही, लील चक्र मद काल कर्म, आवत दम को फांस ही। हृदय कमल से ऊपर कंठ कमल है, जहाँ अविद्या का निवास है। इस अविद्या के कारण प्राणी की बुद्धि भ्रमित होती रहती है, जिसके कारण प्रभु का ज्ञान ध्यान प्राणी भूल जाता है। कंठ कमल का नीला रंग है और यह 16 पंखुड़ियों का कमल है। इस कमल में जन्म मरण का कारण बनने वाले कर्म हैं। बार बार विचलित होता रहेगा और जन्मता मरता रहेगा। यहाँ अविद्या का वास है। अविद्या इंसान को आगे नहीं जाने देती और ये काल घेरे ही रहता है। इस पर हमें अपना मन का काबू करना चाहिए और साधना करते करते एक दिन अविद्या भी भाग जाती। इस कमल में जन्म मरण का कारण बनने वाले कर्म हैं। मौत के समय श्वासों को रोककर आत्मा के प्राण इस कमल में से यमदूत निकाल कर ले जाते हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि आँखों से जाए, नाक से जाए, सांस ये देखा करें कि मुंह से जाए, कहाँ से जाता है। बहुत बड़े हैं जो बुजुर्ग हैं, जिन्हें अनुभव है, उनको ये सब पता है। प्रभु के ज्ञान और ध्यान के बल से इस कमल में से अविद्या और काल कर्मों को नष्ट किया जाता है। काल की पहुंच इस कमल तक ही है, इससे ऊपर नहीं। काल की गति इसी कमल से है। जब अविद्या का नाश हो जाता है, जब हम अपनी अविद्या को स्वीकार कर लेते हैं, गुरुजनों का आसरा लेकर हमारे अंदर प्रकाश हो जाता है। प्रकाश यानी ज्ञान का प्रकाश होना, समझ होना, इसे ही प्रकाश कहते हैं। त्रिकुटी कमल परमहंस पूर्ण, सतगुरु समर्थ आप हैं, मन पवना सम सिंध मेलो, सुरति निरति का जाप है। नाक से ऊपर दोनों आंखों के मध्य त्रिकुटी कमल है। यहाँ इला, पिंगला और सुषुम्ना तीनों नाड़ियां इकट्ठी होती हैं। इसी कारण इसे त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है। इला, पिंगला, सुषुम्ना, गंगा जमुना सरस्वती भी कहते हैं। यहाँ परम अंशपूर्ण ब्रह्म सतगुरुदेव स्वयं विराजमान है। यहाँ 2 पंखुड़ियों का कमल है। सुरती शब्द योग के जानकार गुरु द्वारा बताई गई युक्ति से मन पवन सांस को सुरती नृत्य से जोड़कर गुरु शब्द का जाप करते हुए इस कमल में स्थिरता की जाती है। हम अपने गुरु द्वारा जो हमें शब्द मिला है, उसके द्वारा हम यहाँ स्थिरता पा सकते हैं, बैठ सकते हैं। इसमें हम अपने ज्ञान को प्राप्त हो सकते हैं। सहस कमल दल आप साहिब, जो फूलन मद गंध है, पूरे रया जगदीश जोगी, सत समर्थ निर्बंध है। त्रिकुटी कमल के ऊपर सिर के ऊपरी भाग में 10वां द्वारा है, जिसे सदगुरु जी सहस्त्र कमल कहते हैं। इसमें हजारों पंखुड़ियाँ, यह 1000 पंखुड़ियों का कमल है।
इस कमल में पार ब्रह्म प्रभु समर्थ साहिब इस तरह विराजमान है जिस तरह फूलों के मध्य सुगंधी विराजमान रहती है। जैसे फूलों में खुशबू होती है, इस तरह परमात्मा विराजमान है। समस्त जगत के स्वामी सतपुरुष समर्थ प्रभु जो किसी बंधन में नहीं है, इस कमल में पूर्ण रूपेण विराजमान है, अपने ही शरीर के अंदर, अपने ही सहस्त्रार चक्र में, चोटी में। मिनी खोज है नो जय हरदम, उल्टे पंथ की बाट है, इला पिंगला सुषमन खोजो, चलन सा ओगट घाट है। इस शरीर में सूक्ष्म प्रभु को खोजना, उल्टे मार्ग चलना, अर्थात जिस तरह मछली तेज चलते हुए पानी में उल्टी दिशा को चलती है, इसी तरह सतगुरु जी कहते हैं कि अपने श्वासों को उल्टा कर सहस्त्र दल कमल में स्थिर करें, इला पिंगला और सुषमना के मार्ग चलते हुए इस दुर्गम घाटी को पार करके दसम द्वार में प्रभु के दर्शन करें। जब हम इन चक्रों का पे ध्यान करते हैं तो हमारा प्राण नाभि में सोया हुआ। संत महात्मा बताते हैं कि 3.5 हाथ का ऐसे चक्कर, गोल चक्कर लगाए और सोया रहता है। और जब भी हम जप करते हैं, ध्यान करते हैं, गुरु के बताए गए मार्ग पर चलते हैं, तो ये ऐसे घूम घूम के आगे से पीछे, पीछे से आगे ऐसे चलता शब्द दिखाई देता, अनुभव होता, अंदर ही अंदर अनुभव होने लगता। ऐसा योग वियोग वरण, जो शंकर ने चित धर्या, कुंभक रेचक 12 पलटे, काल कर्म तिस तै डरया। सदगुरु जी कहते हैं ऐसे योग का वर्णन करते हैं जिसे प्रभु के विरह वियोग में शंकर महादेव जी ने अपने चित्त में धारण किया था। ज्ञान के द्वारा ज्ञानी योगी हुए थे। यह प्राण अपान द्वारा उपासना है, प्राण अपान द्वारा की गई उपासना है, जिसे ज्ञान योग कहते हैं। मनुष्य का श्वास हृदय में से उठकर नाक से 12 अंगुल बाहर तक जाता है और फिर लटकर हृदय में आ जाता है। बाहर जाता हुआ श्वास गर्म तत्व जिसको प्राण कहा जाता है, और वापस अंदर आता हुआ श्वास शीत तत्व जिसे अपान कहते हैं। एक ठंडा, एक गर्म, एक जिसे गंगा यमुना भी कहते हैं। एक नाड़ी गर्म और एक ठंडी। अगर किसी को बीपी होता है, शरीर गर्म हो जाता है, तो अपनी दाई नासिका में रुई लगा लें, उसे रोक दें। वो जब नाड़ी चले तो उसे रोक दे, रुई लगाकर उल्टे से ही सांस ले तो शरीर तत्काल ठंडा हो जाता है। अगर किसी को ज़्यादा ठंड लगती है, शरीर में ज़्यादा जाड़े के मारे अगर वो हो जाता है, सांस में भी दिक्कत हो जाती है कईयों को, बड़े बुजुर्गों को, तो उल्टी नाक को, बाई नासिका को रोक दें और दाई नासिका से सांस ले, यानी सुलटे हाथ कहना, सुलटी नाक से सांस ले तो तत्काल आराम मिलता है। हमारे संत महात्माओं ने अपने शरीर का ज्ञान है, इसलिए वो ज़्यादा बीमार नहीं होते, ना दवाई खाते, अपना इलाज खुद ही कर लेते हैं। तो दाई नाड़ी से सांस लोगे तो गर्मी बनेगी शरीर में, और बाई से लोगे तो शीतलता बनेगी। हृदय के अंदर और बाहर यह प्राण अपान पूरक और रेचक खाली करना करते हुए हमेशा अपनी चाल से चलते रहते हैं। ये रोज इनका क्रम बना रखा है कि जब वो ये होता है कि शुक्ल पक्ष है, कृष्ण पक्ष है, कभी कभी कोई महसूस करके देखना कि हर दिन इनकी गति अलग होती है सांसों की, कभी दाई चलती है, कभी बाई चलती है। ये ज्ञान संतों ने सब लिख रखा है, आगे बताऊंगी। सतगुरु की जो वाणी है, नित्य नियम है, इसमें ज़्यादा अपनी नहीं भरती हूँ, जितनी सदगुरु जी ने अपनी ब्रह्म गायत्री बना रखी है उसी का ही पाठ करते हुए
फिर कभी ये ज्ञान आगे आएगा। जब तक मनुष्य जीवित रहता है यह क्रिया लगातार चलती रहती है। जिस समय वह सांस अपने तत्व को पलटते हैं, अर्थात शीत से उष्ण, उष्ण से शीत तत्व बदलता है, उस समय जो एक दो पल होते हैं उसे कुंभक कहा जाता है। जब सांस बदले इतने बार में ही पेट में भरे है तो उसे कुंभक कहा जाता है, घड़े जैसा। इस कुंभक के पल में जो ध्यान लगता है वही आत्म तत्व का अनुभव करता है। इस युक्ति के ओ जानकर साधक से काल और कर्म डरने लग जाते हैं। काल और कर्म डरकर भाग जाते हैं। हमारे शरीर से जो साधना करता है, योग करता है, प्रभु का नाम जपता है, ध्यान करता है, तो काल और कर्म समय से ऊपर उठ जाता है और मनोइच्छित फल की प्राप्ति होती है। सुन सिंहासन अमर आसन, अलख पुरस निर्बाण है, अति ल्योलिन बेदिन मालिक, कादर को कुर्बान है। जिस प्रभु को इन आँखों से नहीं देखा जा सकता, ऐसा अलख पुरुष स्वरूप जो ब्रह्म है, उसका सिंहासन सुन मंडल अर्थात 10वें द्वार में है। वह सदा अमर है और उसकी कोई जाति, वर्ण, दीन और मजहब नहीं है। सब जगह भरपूर होकर विराजमान, सर्वत्र व्यापक है। सदगुरु जी कहते हैं कि ऐसे कर्ता पुरुष के मालिक से मैं कुर्बान जाता हूँ। हमारे बाबा प्रभु की महिमा गाते हैं, वंदना करते हैं। है निरसन दया बंदया विगत, कोटि वैकुंठ नख रूप है, अपरम पार दीदार दर्शन, ऐसा जब अनूप है। पार ब्रह्म प्रभु बंधन मुक्त, संधि रहित, अर्थात उसे किसी के साथ जोड़ा नहीं जा सकता, उसकी गति कोई नहीं पा सकता। परमात्मा एक सत्य है बस, और सत्य को कोई ना रोक सकता, ना बांध सकता, ना बस में कर सकता। करोड़ों ही वैकुंठ लोक ऐसे प्रभु के नाखूनों के रूप में हैं। ऐसे प्रभु का दर्शन दीदार ऐसा जब है कि उसकी किसी वाणी से उपमा नहीं की जा सकती। वह अद्वितीय है, अवर्णीय है। घूरे निशान अखंड धुनि सुनि, सोहम बेदी गाइए, बाजे नाद अगाध अग है, जहाँ ले मन ठहराइए। साई प्रभु के दरबार में उसकी महिमा के झंडे झूल रहे और नगाड़े जैसे लगातार गूंज हो रही। शोम की धुन से उसका उपमा गान हो रहा है, नाद बज रही है। ऐसे अगम अगाध प्रभु के दरबार में अपने मन को ठहराकर उसके चरण कमलों का ध्यान करें। कई भगत तो ऐसे होते हैं, उनके अंदर प्रकट होता है लेकिन उनको पता नहीं चलता। कहते कोई कोई तो कहता है कि मुझे रोग हो गया। बड़ी सदगुरु की कृपा से ही समझ में आता, लेकिन धीरे धीरे आता। सूरत निरत मन पवन पलटे, बंक नाल सम कीजिए, सर्वे फूल असूल अस्थिर, आमी महारस पीजिए। सदगुरु जी कहते हैं कि हे प्राणी, तू अपने मन और श्वास को सुरत नृत्य से जोड़कर त्रिकुटी कमल में स्थिर कर और बंक नाल अर्थात मेरुदंड को सीधा रख। साहिब के नाम का तू अभ्यास कर। जब तू ऐसी धारणा वाला अभ्यास करेगा तो वहां से जो अमृत टपकता है उस अमृत को पीकर तू अमर हो जाएगा। सप्तपुरी मेरुदंड खोजो, मन मन सागे राखिए, उड़ी है बवर आकाश गगन, 5-25 नाखिए। 7 कमलों और सुषुम्ना नाड़ी की खोज करो, यानी मेरुदंड यानी कमर में जो रीढ़ की हड्डी है उसी से एक सुषुम्ना नाड़ी चिपकी हुई है, जो जन्मों जन्मों से उसमें कफ भरा हुआ है।
वो ही हमें साफ करनी। भजन के द्वारा, ईमानदारी के द्वारा, सत्कर्मों के द्वारा अपने मन के ख्यालों पर काबू पाकर इसे स्थिर करो। 5 तत्व और 25 प्रकृतियां जो मन की सेना है, इसे वश में करो। मन की सेना, मन के साथ जो दोस्ती रखते हैं और हमें पीछे खींचे जाते हैं, जिसने मन बस में कर लिया उसने सब पर काबू पा लेता है, सब उसको जय जयकार करते हैं। ऐसा करने से जीवात्मा गगन मंडल यानी 10वें द्वार में पहुंच जाती है। गगन मंडल की सैल कर ले, बहुर ने ऐसा दावे है, चलन सा पर लोक पठाऊं, भवसागर नहीं आवे है। ऊपर लिखी हुई धारणा में रहकर गगन मंडल में प्रवेश करो, अर्थात वहाँ के दर्शन करो। जीते जी और मनुष्य चोले में अगर हमने परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि की अगर अपने अंदर ही बैठकर उसको नहीं देखा तो मनुष्य जीवन असफल माना जाएगा। कुछ नहीं किया जीवन में आके। मानव जीवन अमूल्य है, इसी जीवन में यह काम हो सकता है, अगर करोगे तो हो सकता है, ऐसा अवसर फिर नहीं मिलता। इसलिए हे जीव, तू हमारे बताए हुए मार्ग पर चल। सदगुरु जी कहते हैं कि हे जीव, हे प्राणी, तो हमारे बताए हुए मार्ग पर चल, हमारी तो बात मान, अपनी छोड़ दे, अपनी चलानी छोड़ दे। मन चित बुद्धि हमें नीचे ही गिराते रहते हैं। इसलिए हमें जैसे गाड़ी किसी ठीक करने वाले को सौंपी जाती है, ऐसे ही हमें अपना जो शास्त्रों में लिखा है या संतों ने बताया है, ऋषि मुनियों ने बताया है, जो खोजा है, उस मार्ग पर हमें चलना पड़ेगा। हम तुम्हें ऐसे उत्तम लोक में भेजते हैं जहाँ से तू जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पाकर फिर भवसागर में नहीं आएगा। कंद्रप जीत उदित योगी, सटकर्मी यो खेल है, अनभय माल निहार गूंद, सुरत निरत का जाप है। जो साधक कंद्रप माने कामदेव को जीत लेता, वही प्रसिद्धि योगी होता है। कामदेव यानी काम के वश में ना रहना। ये एक सटकर्मी, धोती नेति वस्ती नौली गजकर्मी त्राटक योग क्रिया। इस योग क्रिया से शरीर और मन निर्मल हो जाता। इन योग क्रियाओं से मन साफ हो जाता, निर्मल हो जाता। ऐसी करनी वाले साधक सुरति निरति के द्वारा जब ध्यान स्थिर हो जाता है, अर्थात समाधि लग जाती है, तो अभय मालिनी ऐसी निर्मलात्मा के गले में डालने हेतु हार गूंथती है। अभय मालिनी अभय हो जाती है, निडर हो जाती है, अर्थात उसे जहाँ किसी का कोई डर नहीं रहता, पद प्राप्त हो जाता। उसे ही काल रात्रि कहते हैं। काल से परे जो इस मन को जीत ले और इस भजन करके या अपने आप को जान के और अपने मन पर काबू पा जाए, उसे ही काल रात्रि भी कहते हैं। सोह में जाप जाप थरप तरकुटी संजम धोने लगे, मान सरोवर नान हनसा, गंग से मुख जीत गए। शो मंत्र का जाप जब श्वास से किया जाता, इसे अजपा जाप कहा जाता। साधक हृदय में अजपा जाप धारण करे और संयम पूर्वक त्रिकुटी कमल में ध्यान लगाए। ऐसा ध्यान करने से उस स्थान पर मानसरोवर रूपी गंगा में स्नान हो जाता है, जो हजारों धाराओं में यहाँ बह रही है, अपने ही अंदर, अपने ही शरीर के अंदर, अपनी ही त्रिकुटी से। ऐसा अनुभव होता है कि मैं पल पल पर भी नहा रहा हूँ, पल पल में गंगा जी नहा रहा हूँ। एक बार मैं गंगा जी स्नान करने के लिए गई। मेरी संगत है जो मानी नहीं, बोले कुसुम चल। माँ भाई तुम ही जाओ, मेरी इच्छा नहीं है कहीं भी जाने की, मेरे कोई वो आसक्ति नहीं उभरती, मैं अपने में ही बैठकर मुझे अच्छा लगता है,
कहीं ज़्यादा घूमना फिरना मुझे पसंद नहीं है। जब अपने को जान लेता, अपने में बैठ जाता है, तो उसकी इच्छा शक्ति कम हो जाती है, यानी निष्काम हो जाती हैं सब। तो गई वहाँ अनुभव हुआ, गंगा माँ प्रकट हुई और कहने लगी, मैं ही आ जाती तो क्यों आ गई, और मुझे बड़ा अनुभव हुआ और मुझे बहुत माँ का महिमा का पता चला। और जब से मैं फिर कहीं नहीं घूमी। माँ गंगा को मैं प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। गंगा पवित्र है, लेकिन ये भी मानी नहीं थी। ऋषि मुनि नारद किसी की भी नहीं मानी थी, इसने अपनी चलाई थी। तो परमात्मा ने इसने यही लिखा था और इसे वरदान दिया था। तब ये रोने लगी अपने जिद में कि मैं तो शिव को ही वरण करूँगी। तो परमात्मा ने इनकार कर दिया था कि मैं तो एक से ही प्रेम करता हूँ, मेरी तो एक ही पार्वती है। तो ये मानी नहीं, तो इसको सिर पर धारण किया था और फिर ये प्रार्थना करने लगी। जब सब संसार इसमें अपने पाप धोने लगा, तो ऋषियों मुनियों परमात्मा ने इन्हें एक वरदान दिया था कि जब जब भी पर्व होंगे तुझमें संत महात्मा ऋषि मुनि स्नान करेंगे और तू पवित्र हो जाएगी। बोलिए सदगुरु महाराज की जय। कालंदरे कुर्बान कादर अवगत मूर्ति खूब है, श्वेत विशाल लोचन गलताना में बूब है। कलंदरी जो ज्ञान रूपी भक्ति गंगा त्रिकुटी कमल है, उस कादिर सर्वस्व करता धरता का ही रूप है। उसकी गति कोई नहीं पा सकता, वह अति सुंदर मूर्त है। हम उस पर बलिहार जाते हैं। उस सुंदर मूर्त प्रभु के शीश पे सफेद छत्र है, सफेद रंग का मुकुट है और उसके बहुत सुंदर नेत्र हैं। वह सबका प्रीतम प्यारा है, अपनी मस्ती में स्थान पर विराजमान है। दिल अंदर दीदार दर्शन, बाहर अंत न जाइए। काया माया कहाँ बपूरी, तन मन शीस चढ़ाइए। सदगुरु जी कहते हैं कि ऐसे प्रीतम प्रभु का दीदार दर्शन अपने दिल के अंदर ही होता है, उसे कहीं बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं होती। ऐसे प्रीतम प्रभु के दर्शन करने के लिए शरीर और संसार की माया मामूली चीज है। माया बड़ी प्रबल है, लेकिन प्रभु की कृपा के आगे, भगवान के आगे कुछ भी नहीं है। उसे अपना शीश देकर भी दीदार हो जाए तो सौदा सस्ता ही पड़ता है। ऐसे प्रभु को पाने तू अपना तन मन धन उसे अर्पण कर दे और हमें बदले में हीरा मिल जाए तो क्या कमी है, क्या हानि है। जो जानता है, जो साधक है, जिसने अनुभव किए हैं, वही ये समर्पण कर सकता है, वही शरणागति प्राप्त कर सकता है। जो कुछ जानता है, अपने को साधा है, या गुरु वचन में रहता है, या शास्त्र वचन में रहता है, वही जान सकता। अवगत आदि जुगादि योगी, सतपुरस ल्यो लीन है। गगन मंडल गल तान गए भी, जाते जाति विदीन। ऐसा प्रभु जिसकी महिमा का कोई पार नहीं पा सकता, वह सब का आदि कारण सर्वप्रथम है। सबसे पहले जब कुछ भी नहीं था तब वो ही थे, अर्थात सारा संसार उससे ही उत्पन्न हुआ है। वह सदगुरु सतपुरुष समस्त प्राणियों में समाया है। वही प्रभु गगन मंडल यानी 10वें द्वार में विराजमान है, जिसकी कोई जाति और दीन नहीं है। वह प्रत्येक प्राणी में समान रूप में समाया हुआ। सुख सागर रहते नागर निरब, बिन मुख वाणी गावहि। विनय कार्य अजोख निर्मल, दृष्टि मुष्टि नहीं आवे। साई प्रभु सुख का सागर है और रत्नों की खान है। उसे किसी का भय नहीं है, बिना मुख के ही वह वाणी बोलता है। उसका न ही कोई आकार है, न ही तोल माप है। वह अति निर्मल है, वही आंखों से दिखाई नहीं देता और किसी की पकड़ में भी नहीं आता है।
उसके आगे किसी की नहीं चलती है, और वो ईमानदार और परोपकारी आत्मा को खींच लेता है, पकड़ लेता है। जैसे चुंबक लोहे को खींच लेता है, ऐसे ही उस आत्मा को खींच लेता है। और जिसकी रुचि है भगवान में, चाहता है अपना उद्धार कल्याण करना चाहता है, उस आत्मा पर बहुत दया करता है। लेकिन हमने उसके लिए ईमानदार और बनना पड़ेगा, सत्कर्म करना पड़ेगा, साधना में लगना पड़ेगा। कोई काम मुश्किल भी नहीं है। अपना काम करते करते गृहस्थियों को ही परमात्मा प्रकट हुए हैं। उन्हीं के घर ज़्यादा परमात्मा की महिमा सुनी जाती है प्रकट होने की। झिलमिल नूर जहूर ज्योति, कोटि पदम उजियारे, उल्टे नैन बिसोन बिस्तर, जहाँ तहाँ दीदार। साई प्रभु का नूर अति प्रकाशमान झिलमिल झिलमिल कर रहा है। उसके नूर का करोड़ों पद्मों प्रकाश चिन्हों जितना उजाला है, उसके दर्शन करने हेतु दोनों आंखों की पुतलियों को पलटकर जब त्रिकुटी कमल में देखने का अभ्यास किया जाता है, तो उसके नूर का समस्त जगत में दर्शन होने लगता है। हर एक जीव में उसका दर्शन हो जाता है। प्रभु जिस पर कृपा करते हैं उसे दर्श मोती की तरह चमका दिखा देते हैं। जैसे मणि चमकती है, ऐसे संसार में साधक को दर्शन करवा देते हैं। कोई कोई बिरला ही होता है जिन्हें परमात्मा पर पूर्ण भरोसा, पूर्ण विश्वास, पूर्ण समर्पणता है। उसको परमात्मा एक एक कण में, जरे जरे में भान करवा देते हैं। अष्ट कमल दल सकल रमता, त्रिकुटी कमल मदनि रखहि, श्वेत ध्वजा सुन गुमटे आगे, पचरंग झंडे फरकहि। साई प्रभु शरीर के समस्त कमलों में समाया हुआ, परंतु सुरती नृत्य के द्वारा उसे त्रिकुटी कमल में देखा जाता। इस सुन स्थान में सफेद गुंबज के आगे 5 रंगों के झंडे लहराते रहते हैं। इस स्थान पर ऐसे सुंदर गुंबज में प्रभु के दर्शन हो जाते हैं। जो अपने सगुण रूप में गुरु स्वीकार करते हैं, जैसे माता ने भगवान शिव को अपना गुरु माना, नारद तो सभी संसार के गुरु हैं, और जो भी अपने हम गुरु बनाते हैं, वही जो सगुण रूप में आगे हैं, वही हृदय में सतगुरु बन जाते हैं, और सतगुरु से फिर शाही बन जाते हैं। वही रूप, ये तीनों अंग एक समान है। सुन मंडल सतलोक चलिए, नोदर मोंद बेसन है, बिन चश्म्यों एक बिंब देखा, बिन श्रवण सुनी धुन है। इस काया के 9 द्वारे, गुदा द्वार, मूत्र द्वार, मुख द्वार, 2 आंखें, 2 कान, 2 छिद्र, 2 नासिका, ये सब बंद करके अर्थात उन पर से ध्यान को हटाकर सुन मंडल यानी 10वें द्वारे अर्थात सतलोक में जाते हैं। जब प्राणी ऐसा ध्यान लगाता है तो सुन मंडल में बिन आंखों के नृत्य के द्वारा एक सुंदर स्वरूप का दर्शन हो जाता है। बिन कानों के सुरती से अति प्यारी धुन सुनाई देने लग जाती है। चरण कमल में हंस रहते, भोरंगी बरियाम है, सूक्ष्म मूर्ति श्याम सुरति, अचल अभंगी राम है। साई प्रभु के चरण कमलों का ध्यान करने वाले हंस यानी जीवात्मा उनके चरण कमलों में मस्त रहते हैं। वह प्रभु बहुरंगी वरियाम यानी अति सुंदर है। उसका सूक्ष्म स्वरूप और श्यामली सूरत है। वह सदैव अचल और अविनाशी राम है। 9 स्वर बंदनी शंख खेलो, 10वें दर मुख मूल है, मालिन कूप नूप सजनी, बिन बेली का फूल है। सदगुरुदेव जी का उपदेश है कि हे जीव, अपनी काया के 9 द्वार बंद करके शंका रहित होकर 10वें द्वार में प्रभु का ध्यान कर। अपनी काया के जो दरवाजे हैं, कोई भी दरवाजा अगर हमने खुला रख लिया तो चोर जल्दी से जल्दी घुस जाते हैं। इसलिए अपने
जब हम ध्यान लगाएं तो इनके बंद करके बैठें। ऐसा सोच ले कि है ही नहीं, इतना ध्यान इतने अंतर मन में उतर जाएं कि मेरे कुछ हाथ पैर नाक कान हैं ही नहीं। यह 10वां द्वारा ही प्रभु का मूल स्थान है। यह स्थान अति सुंदर है। बिना माली के, बिना कुएं के इस स्थान पर उपमा रहित सुंदर बगीचे की अति शोभा है। उस बगीचे में बिना लता और पौधों के सुंदर फूल शोभा दिखाई दे रहे हैं, शोभा दे रहे हैं, अति प्यारे लगते हैं, मन बड़ा खुश रहता है। सांसों सांस पवन को पलटे, नाग फूनी को बूचे है, सुरत निरत का बांध बेड़ा, गगन मंडल को कूचे है। साई प्रभु के दर्शन करने हेतु आते जाते श्वासों को यानी प्राणपान को पलट कर अर्थात प्राणपान को समझकर कुंडलिनी को जागृत करो, अर्थात इसे उसका मुख ऊपर की ओर करो। इस तरह श्वासों को सुरती नृति के साथ जोड़कर 10वें द्वारे में स्थिर करो, अर्थात सुरती को 10वें द्वार में चढ़ा लो। ज्ञान योग यानी एक कुंडलिनी, कुंडल की तरह प्राण सोया और कुंडल की तरह ऐसे चक्कर लगाता है, आगे से उलट कर पीछे जाता है, ऐसे ये ढका हुआ है और ये ऐसे उठ जाता है। जब कुंडलिनी जागृत होती है पीछे से नाड़ी खुल जाती है सुषुम्ना, और इसे ही ज्ञान योगी जानते हैं। जो प्राणापान करते हैं, जो ध्यान लगाते हैं, ये ज्ञान योगियों का काम, ज्ञानी कहलाते हैं। सुन ले योग वियोग हंसा, शब्द मैल को सिद्ध करो, यो गुरु ज्ञान विज्ञान वाणी, जीवत ही जग में मरो। हे हंस, इस योग का उपदेश सुनकर सुरती शब्द की साधना का अभ्यास कर। यह गुरु का उपदेश पार ब्रह्मा का ज्ञान करने आने वाली वाणी है, जिसमें उपदेश है कि उस पार ब्रह्म का ध्यान करते हुए संसार में जीवित रहते मृतक की तरह इच्छा रहित हो जाओ। उस समय ही प्रभु की प्राप्ति होगी जब तुम निष्काम हो जाओगे। काम करते करते जो भी तुम्हें जो जगह मिली है, जो भी काम सौंपा गया है, उसे कोई पद मिल जाए या आप गृहस्थ में है, योगी है, जो भी है, उसे भी निष्कामता से निभा कर और उसके साथ साथ हम प्रभु की प्राप्ति कर सकते हैं। उजल हिरंबर श्वेत बोरा, अक्षवर अक्ष सत बाग है, जीतो काल विशाल स्यो, तरती वर बैराग। साई प्रभु के सतलोकमती सुंदर बाग बगीचे हैं जो शुद्ध सोने की तरह प्रकाशमान है। उस नाश रहित अविनाशी बाग में श्वेत भंवरे गुंजार करें। इसलिए हे हंस, इस संसार में जल्दी से वैराग्य धारण करके शो मंत्र के जपा जाप के माध्यम से मृत्यु को जीत ले। परमात्मा कहते हैं कि तू जाप करके और इस माया को जीत ले, अपने मन को वश में कर ले, अपनी इंद्रियों को वश में कर ले, और इस मनुष्य जीवन में तू अपनी मृत्यु से ऊपर उठ जा, नहीं तो बार बार तुझे जन्म मृत्यु का दुख का घेरा चलता रहेगा और बार बार कभी कहीं पड़ेगा, कहीं कहीं गिरेगा, कभी कुत्ता बनेगा, कभी सुअर बनेंगे, पता नहीं। अब तो सभी कुछ मिला है, फिर कुछ मिले ना मिले, इस मनुष्य जीवन का लाभ उठाएं। कोई संपन्न व्यक्ति ही साधना को कर सकता है, और कोई कमी के कारण या अपनी गलती के कारण ऐसे निकल जाता है, घर छोड़कर भाग जाता है कि मैं साधु बन गया, लेकिन उसे पछताना पड़ता है। वो बाद में पछताता ही है। जहाँ है वहीं अपना भजन करके, अपना निष्कामता से, ईमानदारी से अपना सत्कर्म करता रहे। वहीं जहाँ हो, जहाँ परमात्मा ने तुम्हें दे रखी है जो भी जगह, वहीं तुम परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हो। कहीं घर छोड़ने की जरूरत नहीं, जहाँ रहते हो वहीं उसी में खुश रहो, मगन रहो। मन सनारी करपनिहारी, खाकी मन जहाँ मालिया, कुंभक काया बगल गाया,
फूले है फूल विशालिया। सतगुरु जी उपदेश करते हैं कि हे हंस, हे आत्मा, अपनी मनसा यानी इच्छा रूपी नारी को पनियारी पानी भरने वाली बना दो, और खाकी, खाकी माने मैला, माया मन को माली बना दो। अपनी काया का घड़ा बनाकर साधना रूपी बाग को पानी लगाकर उसे हरा भरा करो, जिससे साधना रूपी बाग में अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर फल फूल खिल जाएं। अर्थात इस शरीर में मन के द्वारा प्रभु के नाम की खूब उपासना करनी चाहिए। पानी ऊपर से भरना पड़ता उपासना में, ऊपर से, जैसे कुएं से नीचे से पानी निकालते हैं जमीन से, ऐसे हमारे ये सिर हमारी क्या है, जड़ है, हमारा मूल है। कच्छ मच्छ कोरम बेदोलम शेष से फून गावही, नारद मुनि से रटे निस दिन बर्मा पार न पावही। साई प्रभु को कच्छ अवतार, मत्स्य मत्स्य अवतार और धौल, धौल माने वृष, जिसने पृथ्वी को अपने सींग पर धारण किया हुआ है, आदि सब उसका ध्यान करते हैं। पाताल लोक में शेष नाग भी हजारों मुखों से उस साहिब के गुण गाते हैं। नारद मुनि जी सरीखे प्रेमा भक्ति द्वारा उसका दिन रात नाम रटते हैं। सृष्टि को पैदा करने वाले ब्रह्मा जी भी प्रभु का पार नहीं पा सके। शंभु योग वियोग साध्या अचल अडिग समाधि है, अवगत की गति नहीं जानी, लीलागम अगाधे है। भगवान शंकर जी उस प्रभु के विरह वियोग में योग साधना के द्वारा अचल अफुर समाधि लगाते हैं, परंतु अवगत प्रभु की गति को कोई नहीं जान सकता। उसकी लीला अपरंपार है। कोई बिल्कुल ही समर्पण हो के, शरणागति हो के उस प्रभु को हम अनुभव रूप में ही जानते हैं, और परमात्मा उसके आगे पीछे रहते हैं। उसका नाम लेकर, उसका जो भी नाम है पुकारते हैं और कहते हैं तुझे क्या चाहिए, क्या चाहिए। जब हमें वैराग्य हो जाता है तो फिर हम क्या मांगे। जब हमें सबसे बड़ी वस्तु परमात्मा ही मिल गए तो हमें फिर क्या चाहिए। सनकादिक और सिद्ध 84 ध्यान धरत है तास का, 24 तार जपत है परमहंस प्रकाश का। सनकादिक आदि संत 84 सिद्ध और 24 अवतार भी प्रकाश स्वरूप परमहंस साई प्रभु का ध्यान लगाते हैं। 88 और 33 सूरज चंद चिरागे है, धर्मबर धरणी दर रटते अवगत अचल विहागे। 88,000 ऋषि और 33 करोड़ देवता साई प्रभु का ध्यान धरते हैं। उस प्रभु के दरबार में सूर्य चंद्रमा दीपकों के समान है। धरती आकाश और धरती को धारण करने वाले प्रभु जी भी उनका नाम रटते हैं। उसकी गति को कोई नहीं जान सकता। वह अचल और प्रेम रूप है। वो परमात्मा प्रेम की मूर्ति है, जो सभी से ऊपर है। वो प्रेम ही, प्रेम की गली कोई कोई जाता है। और जिसने अपना मोह माया और निष्काम होकर, वैराग्य होकर और ज्ञान के द्वारा जिसने जाना है, वो ही इस गति को प्राप्त कर सकता है, उसे ये पद मिलता है। यानी लाखों करोड़ों में बताया सदगुरु जी ने कि कोई कोई ही प्राप्त कर सकता है, लगे हुए तो सब ही हैं। और इस जन्म में नहीं कर पाएंगे तो आगे करेंगे, कभी ना कभी तो उद्धार कल्याण होगा ही। लेकिन लगे रहना चाहिए अपने सब काम करते करते। परमात्मा ने जहाँ भी हमारा जन्म दिया है, जो भी चाहता है परमात्मा को जानना पाना या अपना कल्याण चाहना अपनी आत्मा का, तो पाठ सुनिए, वाणी सुनिए, सत्संग सुनिए। कहीं भी सत्संग मिलता हो वहीं जाइए, अपना काम करके समय पर निपटा कर। और सबसे पहला कर्म तो है अपने घर को ही संभालना, और उनको जल्दी जल्दी निपटा कर, जैसे हम रिश्तेदारी में जाते हैं या किसी काम से जाते हैं, ऐसे ही हमें सत्संग का भी टाइम निकालना चाहिए। और हमें
जीवन के साथ साथ ही करना चाहिए, क्योंकि बुढ़ापे में कुछ नहीं होता है, फिर तो शरीर ही नहीं संभाला जाता है और हम बीच की अवस्था में सब कुछ कर सकते हैं। सुर नर मुनि जन सिद्ध और साधक पार ब्रह्म को रटते हैं, घर घर मंगल चार चोरी ज्ञान योग जहाँ बटते। देवता मानव मुनिजन सिद्धजन साधक सब पार ब्रह्म प्रभु के नाम का रटन करते हैं, उनका ध्यान करते। इन सब के घट घट में उसी प्रभु के मंगलाचार गाए जाते हैं और चोरी राग हो रहे। प्रभु के ज्ञान और योग का प्रसाद बांटा जा रहा है, अर्थात प्रभु नाम की ज्ञान चर्चा हो रही है। दिन रात जो भी भक्त हैं, जितने भी हुए हैं, सब उसी की चर्चा करें, उसी का नाम जप रहे हैं। जिन्होंने वैराग्य हो गया, इस संसार को देख लिया, जान लिया, पहचान लिया, तो उन्हें यही इसी नाम का ही नशा चढ़ जाता है और दिन रात प्रभु का नाम जपते रहते हैं और इतना आनंद आता है कि संसार का आनंद उसके आगे कुछ भी नहीं। चित्रगुप्त धर्म राय गावे आदि माया ओंकार है, कोटि सरस्वती लाप करते ऐसा ब्रह्म दरबार है। चित्र और गुप्त जो यमराज के दूत हैं, वे प्रत्येक प्राणी के बाहरी कर्म और आंतरिक भावना को हर समय लिखते रहते हैं। इस तरह के लेखक चित्रगुप्त और धर्मराज साई प्रभु का गुणगान करते रहते हैं। करोड़ों की संख्या में सरस्वती और आदि शक्ति भी प्रभु की उपासना गा रहे हैं। इस तरह का पार ब्रह्म प्रभु का है दरबार है, जो दिन रात सभी देव अपना अपना कला से सत्संग कीर्तन नाम जप करते ही रहते। कामधेनु कल्पवृक्ष जाके इंद्र अनंत सुर भरते हैं, पार्वती कर जोर लक्ष्मी सावित्री शोभा करते हैं। स्वर्ग लोक के राजा इंद्रदेव के पास कामधेनु गाय हैं और कल्पवृक्ष भी इंद्रलोक के बाग में है। ऐसे देवताओं के राजा इंद्रदेव जैसे अनंत इंद्र शाही प्रभु के दरबार में उनकी महिमा के शब्दों का गायन कर रहे। पार्वती जी लक्ष्मी जी साहिब जी के दरबार में करबद्ध हाथ जोड़े खड़ी है। सावित्री जी साहिब की शोभा गा रही है। ऐसा प्रभु का निराला दरबार है। गंधर्व ज्ञानी और मुनि ध्यानी पांचों तत्व खबास, त्रिगुण तीन बहुरंग बाजी कोई जन बिरले दास। देवताओं के दरबार में रागी गंधर्व बड़े बड़े ज्ञानी जन मननशील महात्मा ध्यानी योगी और सृष्टि के 5 तत्व पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश सभी मिलकर साहिब के दरबार में सेवा करते हैं। इस संसार में 3 गुणों के प्रभाव वाले नेक प्राणी हैं, जो सब उस प्रभु के अंश वंश हैं, लेकिन कोई विरला ही उस प्रभु के दरबार में दास भाव में पूरा रहता है। शेष सब 3 गुणों के प्रभाव में आते जाते रहते हैं। दास्य भाव, हनुमंता होना, हनुमान अपने अहंकार का हनन करना। जिसने अपने अहंकार को जीत लिया और अपने मन को जीत लिया तो परमात्मा का प्यारा बन जाता और भवसागर से पार हो जाता। गंधर्व ज्ञानी और मुनि ध्यानी पांचों तत्व खबास, त्रिगुण तीन बहुरंग बाजी कोई जन बिरले दास। ध्रुव प्रहलाद गाद अज जनक विदेही जोरे, चले विमान निदान बेटा धर्म राय की बंद तोरे। ध्रुव और प्रहलाद साई प्रभु के दरबार में दासों की गिनती में।
राजा जनक विदेही जी का दास्य भाव बहुत ज्यादा, जो राज करते हुए भी विदेही, शरीर में रहते हुए भी शरीर से अलग पद को प्राप्त हुए हैं। साईं प्रभु के प्रति उनका सच्चा स्मरण इतना ताकतवर था कि जब जनक जी का विमान यमलोक के ऊपर से गुजरा तो नरक के सब जीवों के दुख दूर हो गए, उन्हें शांति मिल गई। जनक जी का ध्यान जब यमलोक की तरफ हुआ तो समस्त जीवों को दुखी देखकर उन्हें दया आ गई। उन्होंने अपने स्मरण के बल से समस्त जीवों के कर्मों की सजा से मुक्ति करा दी। धर्मराज से उनके बंधन छुड़ा दिए गए। बोलिए सदगुरु महाराज की जय। ब्रह्मवेदी का भाग 2 कल करेंगे। आज बस इतना ही। की ने की कित की तालियां की